एक समय की बात है, दूर जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक पक्षी घर था जहां दो छोटे पक्षी रहते थे। एक का नाम रिंकी चिड़िया और दूसरी का नाम टुन्नी चिड़िया था। टुन्नी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं एक छोटी लड़की हूँ। मैं ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकती और बाहर एक बिल्ली मुझे खाने के लिए इंतजार कर रही है, इसलिए आपको बाजार जाना होगा। मैंने एक सूची बना ली है कि इस सप्ताह आपको क्या पकाना है। ठीक है, जब तुम घर वापस आओ तो मुझे जगा देना। अब जाओ। रिंकी चिड़िया के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जिस पर वह मकई की खेती करती है। उसने कहा, तूफान आ रहा है और बाजार जाने से पहले मुझे अपने मक्के के खेत की कटाई करनी होगी। वह घर आई और अपनी बेटी को बताया। सुनो टुन्नी, इससे पहले कि मैं बाजार जाऊं, मुझे तूफान आने से पहले जाकर मक्के की कटाई करनी है। जब तक मैं कटाई कर लूं तब तक आप घर पर ही रहें, ठीक है? जब वह अपने खेत में कटाई के लिए गई तो तूफान आ गया। उसने अपने आप से कहा, क्यों भगवान क्यों? मुझे इस फील्ड की बहुत जरूरत है। इस मक्के के खेत के बिना हम भूख से मर जाएंगे। क्यों भगवान आप इस समय सावन क्यों लाते हो? मुझे जाकर अपनी छोटी बेटी ट्यूनी की जांच करनी है और सुनिश्चित करना है कि वो ठीक है। वहाँ से घर में भी तूफान का पानी भर गया था और टुन्नी पागल हो रही थी। टुन्नी घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वह बहुत छोटी थी। वह अपनी माँ को याद करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि वो उसे सुरक्षित वापस ले आए। रिंकी ने बड़ी मुश्किल से घर जाकर अपनी बेटी टुन्नी को बताया। सुनो टुन्नी, हमारे मक्के के खेत में पानी भर गया है और वह तूफान में बाजार नहीं जा सकती। हमें तूफान खत्म होने का इंतजार करना होगा। रिंकी चिड़िया की बेटी टुन्नी इतनी डर गई थी कि उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा मम्मा, हमारा घर पानी से भर गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? मैं मरने के लिए बहुत छोटी हूँ। मैंने जीवन के 4 दिन भी नहीं काटे। ईश्वर क्यों? कृपया इस तूफान को रोके। क्यों आप हमेशा निर्दोषों को कष्ट देते हैं? वह बात कर रही थी और तूफान से घर में दरारें पड़ने लगी। फिर उसने कहा, अरे नहीं मम्मा, हमारा घर टूटने वाला है। अब हमें सड़कों पर रहना होगा अगर हम इस तूफान से बचे रहेंगे। धमाके की आवाज से उसका घर टूट गया और टुन्नी तूफान के पानी पर तैरने लगी। उसकी माँ ने कहा, इस रस्सी को पकड़ो ट्यूनी, वो तुम्हें बचा लेगी। मम्मा, ये क्या हो रहा है? उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। मम्मा मम्मा, वो आज मरने वाली है। रस्सी टूटने के बाद रिंकी चिड़िया तूफान में अपना संतुलन बनाए नहीं रख पाती और दाएं बाएं गिरने लगती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। मदद करना, मदद करना, कोई मेरी बेटी को बचाए। मदद करना, कोई भी सूचीबद्ध करने वाला कृपया मदद करे। फिर एक तोता तूफान खत्म होने तक रिंकी को सुरक्षित स्थान पर ले आया। टुन्नी को भी पास के गांव की चिंकी नाम की लड़की ने बचाया था। उसने उसे शांत करने के लिए उसे आइसक्रीम दी। टुन्नी ने कहा, तुम्हें मुझे मेरी माँ के पास वापस लाना होगा, अन्यथा अगर वह मुझे तुम्हारे घर ले गई तो भगवान तुम्हें दंडित करेगा। और एक और बात, उसे मेरे लिए एक नया घर बनाने की जरूरत है क्योंकि वो सड़कों पर नहीं जाना चाहती। वो बहुत छोटी है। तब गांव की लड़की चिंकी ने चिड़िया रिंकी और उसकी बेटी टुन्नी के लिए घर बनाया। टुन्नी चिंकी के पास घर बनाने के लिए लकड़ी लाती है। घर बनाने के बाद दोनों माँ बेटी चिंकी का अपने घर में स्वागत करती है। चिंकी एक झपकी लेती है क्योंकि वह पहले किए गए सभी कामों से थक गई थी। दूसरी तरफ टुन्नी ने केक भरना शुरू कर दिया क्योंकि वह बहुत भूखी थी। यदि आपने अब तक मेरी कहानी सुनी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। अगली कहानी आप जल्द ही देखेंगे। इस चैनल को ब्राउज करें और अधिक अच्छी कहानियों का आनंद लें।